जिंदगी है जिंदगी और तू हमसे गुरेज़ां, जिंदगी है जिंदगी तू कहीं साकी गरी में खो गई है और यहाँ डस गया इंसान को इंसान। अरे बाबा, जिंदगी गम की बारिश ने भी तेरे नक्श को धोया नहीं, तूने मुझको खो दिया, मैंने तुझे खोया नहीं। तूने मुझको खो दिया, मैंने तुझे खोया नहीं। नींद का हल्का गुलाबी सा खुमार आंखों में था, यूं लगा जैसे वो शब को देर तक सोया नहीं। मैं आपसे गवाही से पूछता हूं कि मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में, मक्का में कितने पुल बनाए थे, कितनी सड़कें बनाई थी? कोई पुल नहीं बनाया, कोई सड़क नहीं बनाई। क्या बनाया? कौम बनाई। जब कौम बन जाती है, पुल खुद बन जाते हैं, सड़कें खुद बन जाती हैं। तारक अजीज 28 अप्रैल 1936 को पंजाब के ज़िला जलंधर में पैदा हुए। 64 में जब टीवी आया तो आप टीवी के साथ मुंसलिक हो गए और आप पाकिस्तानी टीवी के पहले चेहरे थे। आपने 30 साल तक नीलाम घर की मेज़बानी की। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन सर्विस की जानिब से तारिक अजीज आपसे मुखातिब है। ख़वातीन और हज़रात, आज जुमेरात है और नवंबर की 26 तारीख। आज का यादगार दिन पाकिस्तान में टेलीविजन के हवाले से एक तारीख साज दिन है। आज वो दिन है जब अपने इस लाहौर में, इस शहरों के शहर में, इस कॉलेजों के शहर में, इस बागों के शहर में, इस फूलों के शहर में पाकिस्तान टेलीविजन अपनी नशरियात का आगाज कर रहा है। अभी कुछ नामवर टीवी मेजबान तारक अजीज गार्डन टाउन लाहौर में रहते हैं। में बहुत नाम कमाया, 30 साल नीलाम घर और बज़्मे तारक अजीज करके नया रिकॉर्ड कायम किया। ये शुरू कब और कैसे हुआ था? ये पाकिस्तान टेलीविजन का आइडिया था जो बड़ी रफ शक्ल में था। तो मैं और मेरा प्रोड्यूसर आरिफ हम बैठे, 2 दिन हमने इस पर सोचा तो नीलाम घर की एक शक्ल निकल आई। सैकड़ों शोज और मुसलसल 30 साल तक। लैरी किंग तो 25 साल के बाद रिटायर हो गए। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये सब मेरी सियासी जिंदगी की आवारगियां हैं, कह लीजिए। ये मेरे वालिद मोहतरम की तस्वीर है। मियां अब्दुल अजीज पाकिस्तानी, जिन्होंने 1936 में अपने नाम के साथ पाकिस्तानी लिखना शुरू किया था। मलिका तरन्नुम इसे कहते थे। खूबसूरत, खुश अकल और खुश शक्ल। ये मेरी बड़ी अच्छी दोस्त थी मलिका, और मुहज़्ज़ब औरत थी। ये मेरे घर में तशरीफ लाई थी। मैं शायद उसे अच्छा लगता था, वो मुझे अच्छी लगती थी। दोस्त इसी तरह ही तस्वीर बनवा। अंदर का तारक अजीज कहते हैं वो नहीं में मार सकते। न्यूयॉर्क में थे तो इनके पासपोर्ट में लिखा हुआ तारक अजीज। अच्छा, इराक वाला फॉरेन मिनिस्टर का नाम भी तारक अजीज था। वो लड़की ने जब पासपोर्ट देखा तो लेके भागी एकदम। मैं देख रहा हूं मैं क्या हुआ। उन्होंने समझा कि फॉरेन मिनिस्टर तारक अजीज, हमने पकड़ लिया इराक वाला। हम बड़ा हंसे आ गए, अबे वो नहीं है भाई, ये तो जरा देख तो लो। अच्छा, हमारे साथ अक्सर एयरपोर्टों में लतीफे शीफे होते रहते हैं तो मैं साथ ही इनके चलता रहता हूँ। इनका मेरा आपस का एक कह सकते हैं जन्म का साथ। और सुनते कानून जैसी इस्तिलाहात के मौजूद क्या आप खुद हैं? बाकी दोस्तों की तरह वही अस्सलाम वालेकुम या कोई लतीफा गोई से मैं शुरू करता था। तो मुझे खतूत आए और उसमें से एक अंधे लड़के ने कहा कि मैं आपका पूरा प्रोग्राम देखता हूं, आप मुझे सलाम ही नहीं करते। तो अचानक एक दिन एक फिक्रा ये उतर आया कि देखती आंखों सुनते कानों आपको तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। तासुर है कि आप कई सालों तक पाकिस्तान में सबसे ज्यादा तनख्वाह पाने वाले एंकर पर्सन रहे। कितनी बचत कर ली? आपको मेरी वसीयत का पता है कि मेरी मौत के बाद मेरा सब कुछ पाकिस्तान के लिए है। तो ऐसे बंदे के पास बचना क्या है? सबसे ज्यादा मुआवजा कितना लिया? शायद 10 लाख रुपया घंटा भी लिया है, और ऊपर मिनट जितने गुजर गए उनके भी पैसे चार्ज किए हैं।
प्यार में ले जाके तो चाहे आप ज़िबा कर लें, मैं चुप रहूंगा, लेकिन अगर आप मुझे प्रोफेशनली ले जाना चाहें तो मैं बड़ा जालिम आदमी हूं। मेरे पास वही आता है जिसको मेरी जरूरत होती है। नीलाम घर के जरिए करोड़ों के इनामात बांटे, कभी दिल ललचाया? हाँ, मुझ पर इल्जाम आए कि जी क्रूड हो जाता है, डांट देता है, ये है, लेकिन ये किसी में आज तक जुर्रत नहीं हुई कि ये कह सके कि जी इसने एक पैसे भी यहाँ बेईमानी की है। मजीद अमजद और मुनीर नियाजी के शहर साहिवाल में पले बढ़े, क्या शेर व शायरी का ज़ौक उनकी सोहबत के बायस पैदा हुआ? हम तो इतने भी रूशनास नहीं। और मियां मौला बख्श कुश्ता ने कहा कि हाय रब्बा मेरे आ तू शीशा ही बना दिंदो, मैनू मेरे यार दा, मैं हुंदा किसे कार दा, कंध नाल लगा रहिंदा जिथे वो खिलार दा, वेख के मैनू जुल्फां ते सवार दा। ये भी बड़ी खुशी हुई, 12 बरस के बाद हम मिल रहे हैं। जी जी जी। आप एक अहद का नाम क्या समझते हैं, जो चाहा उसे हासिल कर लिया? ये तो नहीं कह सकता कि जो मंजिल मुतय्यन की थी मैंने, वो मैंने हासिल कर ली। असल में बनना मैं कुछ और चाहता था, लेकिन मेरे वालिद कुछ और चाहते थे, लेकिन हालात और वाकयात की तरतीब न मेरे वालिद की ख्वाहिश पूरी कर सकी न मेरे अंदर की। कुछ रात दा पिछला पैर भी सी, कुछ तेज नशे दी लहर भी सी, कुछ मेरी अख दा कहर भी सी, दोनों नू कुछ पता नहीं लगा, दोनों सा हैरान, मरण तो काफी पहले साडी निकल गई सी जान।